हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवीन वाचिंग मेडिजा स्टाडियम। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर में अभी आप जो एप्लीकेशन फॉर्म को देख रहे हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीविंग दिए हैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार। ये एप्लीकेशन क्यों लिखा गया था और किसको लिखा गया था, ये सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, ये लिखा हुआ था आपका सचिव जी को, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। मैटर क्या था ना, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2024 में प्रत्येक खंड के न्यूनतम परसेंटेज की बाध्यता को खत्म एवं सिलेबस जारी करने के संबंध में। सबसे पहले तो अरुण जी एंड उनका टीम को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि लाखों बच्चे के हित में वे लोग इस नेक काम को और अपना एफर्ट को डाल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि उनको आप हेल्प करें, क्योंकि वेरी रिसेंटली उन्होंने शिक्षा मंत्री के पास भी जाने का विचार किए हैं, क्योंकि ये अरुण कुमार जी वही ग्रुप हैं जिन्होंने वेरी रिसेंटली जैक ऑफिस गए हुए थे इसी मैटर को लेके। एंड जैक ऑफिस में साफ साफ उन लोगों को बोला कि जैक में सिर्फ नियमावली आता है और हम लोग यहाँ पे उस नियमावली के आधार पे काम करते हैं। नियमावली जो चेंज होता है, और अगर आपको कुछ भी अपना चीज बोलना है, आप क्या कीजिए, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के पास जाइए। तो अकॉर्डिंगली दैट अरुण अरुण सर एंड उनका टीम ने गए हुए थे साक्षरता विभाग में। क्या डिस्कशन हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट इतना जान के रखिए कि अगर आप चाहते हैं उनको हेल्प करें, अगर आप चाहते हो कि सिलेबस आए 2012 एंड 2016 के तरह आपको भी टॉपिक वाइज मिले, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उनका व्हाट्सएप ग्रुप का, उस ग्रुप में जाके जुड़िए। वहां पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। वो लोग जाएंगे शिक्षा मंत्री के पास में रिक्वेस्ट लेके कि इसके ऊपर में विचार किया जाए बोल के। ठीक है, तो आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस मैटर पे। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो पीडीएफ आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी जो कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु परीक्षा केंद्र का निर्धारण के संबंध में, और इसमें आप देख सकते हो जो कि दिया हुआ है कि आपका एग्जाम का डेट भी दिया है कि सितंबर माह के सेकंड वीक में आयोजन किया जाएगा। इस टॉपिक के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इतना जल्दी एग्जाम होने का जो पॉसिबिलिटी है वो कितना हाँ है कितना ना है, क्योंकि 22 तारीख तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप चलने वाला है। थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि इतना वास्ट जो सिलेबस है, उस सिलेबस को आप कैसे तैयारी करोगे, क्योंकि आपको स्टेट यूनिवर्सिटी का जो स्नातक का जो सिलेबस है वो ही पढ़ना है। 2016 का सिलेबस पढ़ना है, कहीं नहीं लिखा है। अगर 2016 का सिलेबस के आधारित अगर आपका परीक्षा होता तो 2016 का जो सिलेबस जो है ना, वो अभी तक जैक का वेबसाइट में लिखा, मतलब वो डाल देते अपना। ठीक है, तो सबसे पहले जब अरुण सर लोग एंड उनका टीम जब गए हुए थे साक्षरता विभाग, वहां पे जो बोला हुआ कि जो सिलेबस में, जो नियमावली में जो सिलेबस दिया हुआ है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये क्या है। ये आशा करता हूं कि ये वाला पीडीएफ जो है ना वो हर एक स्टूडेंट के पास में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैक ने बस इसी को ही अपलोड किया है अपना वेबसाइट पे। ये वाला जो है आपका 15/6/2024 में जारी हुआ था साक्षरता विभाग की तरफ से। ठीक है, इसका 27 नंबर जब आप पॉइंट पे आइएगा, यहां पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है सिलेबस के बारे में। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। देखो 27 नंबर, ये क्या है ना कि 2019 का जो नियमावली था, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019, इसके अकॉर्डिंगली प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के सिलेबस क्रमशः अनुसूचित 2 एवं अनुसूचित 3 के अनुरूप होगी। यानी कि 2019 पे जो नियमावली बना हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि सिलेबस जो होगा वो अनुसूचित 2 एवं अनुसूचित 3 के अनुरूप होगा। लेकिन 2024 यानी कि ये जो अभी अपडेटेड होके आया है, इसमें लिखा है कि ये जो चीज है इसको विलोपित किया जाता है, यानी कि इसको डिलीट किया जाता है। अब इसके जगह पे आपको क्या करना है वो भी यहां पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न जो है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर आप देखोगे झारखंड पे ना लगभग 7 या 8 हमारे यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, के स्नातक, स्टेट यूनिवर्सिटी के स्नातक के पाठ्यक्रम, कहीं नहीं लिखा है कि 2016 का सिलेबस चलेगा बोल के। ठीक है, अगर आप 2016 के अकॉर्डिंगली आप तैयारी कर रहे हो तो आप इस मतलब जिस आधार पे एग्जाम होगा उस आधार पे आप तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी के जो स्नातक के जो पाठ्यक्रम हैं, स्नातक मतलब क्या हो गया, ग्रेजुएशन, पाठ्यक्रम मतलब क्या हो गया, सिलेबस। ठीक है, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है इसी के अनुरूप होगा। ठीक है, एवं प्रश्न के जो कठिनाई का जो स्तर है वो होगा आपका स्नातक के समकक्ष। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा, देखो वेरी रिसेंटली जो सहायक आचार्य का एग्जाम हो रहा है
वहां पे भी लिखा था कि ग्रेजुएट लेवल, लेकिन आप भी जानते हो कि लगभग, देखो जिस दिन आउट ऑफ सिलेबस आया था मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सिलेबस के आधारित पे जो क्वेश्चंस जिस जिस दिन पूछा हुआ था, उसमें अगर आप देखोगे तो मोर देन 70% जो क्वेश्चन थे ना, वो 11-12 तक का ही था। तो ये यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी जो करना है वो किस लेवल तक जाना है, ठीक है। यानी कि अभी तक हम लोगों को इतना समझ में आया कि स्टेट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, यानी कि 3 साल का सिलेबस, अगर आप देखोगे कि आपको 1.5 महीना के अंदर पे आपको खत्म करना है। अब इसके अंदर पे जो एसएसटी वाले बच्चे हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, इन सारी चीज का तैयारी करना है। अब इसमें जो मेरे पास जो काफी दिन से जो कॉल आउट्स आ रहा था कि पीजीटी का बच्चे को नोट्स दिया हूं, हजारों बच्चे को, वो भी एक दो बच्चे नहीं, टेस्ट सीरीज हम लोग कराए हुए हैं। सहायक आचार्य के लिए भी जो हजारों बच्चे को हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का अपना एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स दिए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे ना टॉपिक वाइज दिया था कि टॉपिक आपको क्या पढ़ना है। तो यहां पे हम लोग, मैं अपने एंड से कोई भी आपको नोट्स नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मिला के ना आपका 120 से ज्यादा टॉपिक है। हिस्ट्री में ही तो आपका मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री मिला के 60 से ज्यादा टॉपिक है। अगर आप पॉलिटी में देखोगे 25 चैप्टर, 25 से प्लस टॉपिक है। ज्योग्राफी में भी देखोगे 25 प्लस है। इकोनॉमिक्स में भी देखोगे 25 टॉपिक है। तो इसी यही तीन मिला के तो 75 टॉपिक हो गए। अगर आप उसमें हिस्ट्री जो ऐड कर दोगे ना तो मोर देन 120 टॉपिक हो गए। अगर एक एक टॉपिक में अगर 10-10 पेज भी रहेगा नोट्स का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन रहता है, तो 120 इंटू 10 यानी कि 1200 पेज का पीडीएफ बन जाएगा। 1200 पेज का, जो कि कंप्लीट करना है 1.5 महीना के अंदर पे। और अगर हम आपको 120 टॉपिक का वीडियो दे देंगे, वो भी आपका खत्म नहीं हो पाएगा। सिर्फ तो आपको एसएसटी नहीं पढ़ना है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनल लैंग्वेज पढ़ना है। इसीलिए जो मैं अपने तरफ से इंप्लीमेंट किया हूं बच्चे को देने के लिए, क्योंकि देखो आप तो मुझे पैसा दे दोगे कि भाई रवि भाई ये लो नोट्स का पैसा, नोट्स का पैसा भी मैं ले लूंगा, मेरा बाल बच्चा तो खुश हो गया, लेकिन इसमें आपको क्या मिला? आपको क्योंकि आपका वजन है 50 किलो, आपको मैं बोलूंगा कि 5 टन का सामान को मुंडी में ढो लो, कहां से ढो पाओगे? मुझे तो पैसा दिया, मैं तो सामान दे दूंगा आपको। तो कुल मिला जुला के हम लोगों को वही करना है जो हम लोगों के सक्षम में है। मेरा कंसेप्ट है कि मैं आपको उतना ही चीज दूंगा, जिस आपसे मैं उतना ही पैसा लेता हूं इसमें, जितना मैं आपको दे पाऊंगा। अब मैं हम लोग इस टॉपिक में जे टेट में स्टूडेंट्स को क्या हेल्प कर रहे हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर हम लोग आगे इसके टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखो, मैं आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इनका वन लाइनर प्रोवाइड कराऊंगा। यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है एडिशनल हेल्प जो मैं करूंगा वो वन लाइनर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ कुछ एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ, कौन सा एमसीक्यू को बुक को फॉलो करना है, कौन सा एमसीक्यू बुक को पढ़ें आप, इसके लिए भी मैं एक टॉपिक आपके लिए मैं बना दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन सा चीज को आपको देखना है बेसिकली। देखो, अब हम लोगों के पास में कहां चला गया, रुको, टॉपिक वाइज मैं आपको वन लाइनर देने वाला हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका बाकी सब्जेक्ट का, इन द सेंस की चाइल्ड साइकोलॉजी का, हिंदी का एंड आपका इंग्लिश का वन लाइनर देने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, नोट्स नहीं, नोट्स दूंगा तो फिर 1200 पेज का तो सिर्फ आपका एसएसटी होगा, उसके बाद बाकी 2000 पेज पार हो जाएगा, 1.5 महीने के अंदर खत्म नहीं कर पाओगे। वन लाइनर किस तरीके का होगा, देखो आपको मैं ना, ये देखो, ये है आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का, ठीक है, विकास की अवधारणा एवं उसके अधिगम में संबंध, इस टाइप का रहेगा आपका, जो मैं बनाया हूं आपका इसका चाइल्ड साइकोलॉजी का, ठीक है। इस टाइप का हम आपको टॉपिक वाइज आपको मैं, ये बुलेट पॉइंट्स पे रहेगा, इसको आप नोट्स की तरह के मान सकते हो। लेकिन जो चीज हम आपको देने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में, ये इस टाइप का रहेगा। मान लो कि भारत का ऐतिहासिक स्रोत, इसमें क्या रहेगा, चैप्टर का नाम लिखा रहेगा और इसमें आपका वन लाइनर लिखा रहेगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा, इसका आंसर लिखा रहेगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसका आंसर लिखा रहेगा। इस तरीके का मैं कोशिश करूंगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में जितना हो सके अपने तरफ से मैं आपको हेल्प करने के लिए। साथ में इसी तरीके का आपका चाइल्ड साइकोलॉजी का मैं आपको नोट्स में दिखा दिया हूं, इस तरीके का आपको चाइल्ड साइकोलॉजी का मैं नोट्स दूंगा, हिंदी का, इंग्लिश का एंड आपका इसका बाकी जो एसएसटी पार्ट का, ठीक है। साथ में आपको मैं 10 दिन का टेस्ट कराऊंगा, 10 दिन का ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराऊंगा आपको, उसमें आपको यह पता चलेगा कि आप कितना पानी के अंदर पे हो। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइएगा, ठीक है। इस ग्रुप में, इसमें मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8145355243 एंड 6205600662। इसमें मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा कि मुझे ऐड होना है आपका टेस्ट पे। 1 to 5 के लिए मैं 10 दिन का टेस्ट कराऊंगा एंड ये जो वन लाइनर है 1 to 5 के लिए भी सेम चीज है, चाइल्ड साइकोलॉजी का मैं आपको नोट्स दे दूंगा एंड हिंदी, इंग्लिश
एंड आपका जो सामान्य ज्ञान का अंदर पे झारखंड जीके रहेंगे एंड आपका नेशनल जीके रहेंगे, उसका भी हम आपको वन लाइनर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। सो वन लाइनर प्लस 10 दिन का टेस्ट, कुल मिला के मेरा फी है 200 रुपया। कोई भी बच्चा ये 500, 1000, 2000, 5000 नहीं है, ठीक है, क्योंकि उतना का मैं सामान दूंगा तो अब लोड नहीं ले पाओगे, 1.5 महीना है आप नहीं उसको कर पाओगे, ठीक है। आपसे मैं उतना ही पैसा लूंगा जितना चीज आप कर पाओगे और आपके लिए जो फायदेमंद रहे, ठीक है। 6 to 8 के लिए मैं 10 दिन का टेस्ट कराऊंगा, साथ में ये वन लाइनर का जो मैं आपको बताया वो वन लाइनर भी दूंगा। वन लाइनर प्लस 10 दिन का टेस्ट मिला के है मेरा फी आपका 300 रुपया, ठीक है। देखो, जो बच्चे को हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं कंटेंट, उनका फीडबैक आपको जानना जरूरी है। आप कहीं पे भी सामान खरीदते हो ना, तो आपको फीडबैक लेते हो ना कि कौन कौन कस्टमर इससे खुश है। देखो, ये मेरा सहायक आचार्य का ग्रुप है, ठीक है। जिन बच्चे को मैंने सहायक आचार्य पे नोट्स दिया हूं उनका फीडबैक आप देख लो, ये लाइव आपको मैं दिखा रहा हूं। देखो, आप लोगों को जेटेड मेंस का एसएसटी 6 to 8 के लिए जो नोट्स मिला है वो कैसा है। 97% स्टूडेंट्स ने क्लिक किए हैं कि बहुत अच्छा एंड हेल्पफुल है, 3% लिखे हैं कि बहुत बेकार है। अगर 97% हैप्पी हैं, ये 3% के लिए मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा कि ये लोग हैप्पी क्यों नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कलयुग में हम लोग पैदा हुए हैं। 100% आदमी को आप मतलब आप खुश नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको एक चीज दिखाया जो कि है मेरा मतलब आप टेस्टिमोनियल बोल सकते हो। देखो, 6 to 8 पे अभी वेरी रिसेंटली मैंने जो टेस्ट सीरीज करवाया था, जो आपको भी मैं करवाऊंगा, इसमें भी मैंने इसका मतलब फीडबैक लेता हूं। जो भी बच्चे को मैं कंटेंट देता हूं उसका फीडबैक लेता हूं। पीजीटी के भी समय पे भी हम लोग फीडबैक लिए रहे हैं। रीजन क्या है कि इससे यह पता चलता है कि जो चीज हम दे रहे हैं उससे बच्चे कितना खुश हैं कि नहीं है, ठीक है। देखो, जो टेस्ट सीरीज में करवाया था, आप लोगों को मैं जो टेस्ट सीरीज करवा रहा हूं, आपको क्या लगता है कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं। देखो, इसमें 234 स्टूडेंट्स मेरा लिखे हैं कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फायदेमंद पे क्लिक किए हैं 98, यहाँ पे भी 9 स्टूडेंट हैं जो लिखे हैं बेकार है। अगर आप देखोगे ना तो 300 प्लस बच्चे मेरा खुश हैं, तो यानी कि जो चीज हम दिए हैं इससे हम खुश हैं कि चलो मेरा स्टूडेंट्स को हेल्प मिला है। तो अगर आप चाहते हो इस ऑनलाइनर ग्रुप में ऐड होने के लिए तो आप मुझे कॉल ये कर सकते हो, व्हाट्सअप कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे साक्षरता विभाग का कहना था कि जो भी चीज हो चुका है कैबिनेट पे अप्रूव, यहां पे वही चीज हुआ है। इससे आगे मतलब जो भी चीज नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है, आप लोगों का जो नियमावली बना हुआ है उसी के आधार पे यहां पे होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको भी सिलेबस मिले, तो अरुण सर का टीम जा रहे हैं आपका शिक्षा मंत्री के पास में, उनका ग्रुप में ऐड हो जाइए एंड उनको आप हेल्प कीजिए सो दैट कि आपको भी टॉपिक वाइज मिले। जब तक आपको टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा तब तक आप पूरा सिलेबस को बेहतरीन तरीके से आप नहीं कर पाओगे। ऐसे ही 8 साल के बाद इस परीक्षा आया हुआ है, ठीक है। चलो हम लोग दूसरा टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ये वाला के ऊपर में। देखो, इसमें ये जो नोटिस आया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ये फेक है। इतना चीज जान रखो कि 100% ये आपका ऑथेंटिक चीज है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहां पे परीक्षा इतना जल्दी हो पाएगा कि नहीं। देखो, अगर सितंबर का सेकेंड वीक लिखा हुआ है, मैं 2 दिन पहले भी आपको वीडियो पे बताया था कि जिनका भी एडिट गलती हो रहा है फॉर्म फिल करने पे, ध्यान से फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि एडिट होने मतलब एडिट का जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो ना के बराबर है। क्योंकि साफ साफ जैक बोला है कि 200-400-500 बच्चा जब तक नहीं आएगा कंप्लेन लेके तब तक मैं विंडो नहीं ओपन करूंगा। तो अरुण सर का जो मैं वो दिया हूं, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहां पे ऐड होइए, वहीं से ही आप लोग कम्युनिकेट करके जाइए, तब जाके हो सकता है कि आपको एडिट का ऑप्शन मिले। तो 22 तारीख तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप होने वाला है इजीली। इनका जो अकॉर्डिंगली जो प्लान है, 22 तारीख के बाद में ये आप लोगों को नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट ऑफ वीक में आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी कर देंगे एंड उसका नेक्स्ट वीक में ये लोग एग्जाम लेंगे। मतलब सेकेंड वीक, कमिंग मंथ का सेकेंड वीक के बाद में आपका एग्जाम होने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा हाई है। सो अकॉर्डिंगली आप अपना तैयारी कीजिए। कोई कोई बच्चे बोल रहे हैं कि ये फेक है, आपको आप जानते ही होंगे कि एटलीस्ट मतलब अपने चैनल पे मैं जो भी डेटा आज तक दिखाया हूं, एक भी कोई भी गलत चीज हम आज तक दिखाए नहीं है। आपको मैं अलर्ट कर रहा हूं, 8 साल बाद आया हुआ है, इसको बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी ना करें। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं टॉपिक वाइज भारत इतिहास का स्रोत पढ़ूंगा, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ूंगा, तो भाई फिर हो गया। अब इस एग्जाम पे पास कौन कर पाएंगे ये भी जान के रख लो। इस एग्जाम पे वही पास कर पाएंगे जिनका दिमाग पे ऑलरेडी स्टोरेज करके रखा हुआ है। इन द सेंस कि अगर आप प्रैक्टिस के अंदर पे हो तब जाके आप पास कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस के अंदर पे नहीं हो तो फिर इस टाइप का एग्जाम को क्रैक करना मुश्किल है। क्योंकि सिर्फ झारखंड पे नहीं, पूरा इंडिया में काफी लो नंबर ऑफ एग्जाम होते हैं जहां पे इस टाइप का सिलेबस होता है। वेरी रिसेंटली जो आकलन परीक्षा हुआ था,
पारा टीचर का, वहां पे भी सेम टाइप का सिलेबस दिया हुआ था। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहां पे मैं 1 to 5 एंड 6 to 8 का आकलन का जो परीक्षा हुआ था, जो कि बिना सिलेबस का, वहां पे भी लिखा हुआ था कि ग्रेजुएट लेवल का पढ़ लीजिए, एंड 1 to 5 के लिए 12th लेवल तक का था। तो अगर आप चाहेंगे कि उस कैसे क्वेश्चंस को पूछा गया था, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्वेश्चन डाला हुआ है, उनको वहां पे उस क्वेश्चंस को जाके आप देख सकते हो। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। तो कुल मिला जुला के कहना यही है कि दिन रात एक करके अभी तैयारी करो। कमिंग एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे आप एमसीक्यू कौन सा बुक से करोगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स आना चाहिए। देखो, वो आप क्यों एमसीक्यू का बुक आप अभी बोलो कि नहीं रवि भाई, तो हम तो एग्जाम मार्केट पे जाएंगे और बुक लेके आ जाएंगे। आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी एग्जाम का ना एक लेवल होता है, लेकिन अगर हम लोग उस लेवल का अकॉर्डिंगली एमसीक्यू को सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। अभी ये सारा चीज आपका ग्रेजुएट लेवल का हो रहा है, आप जो भी क्वेश्चंस पढ़ोगे वो आपका ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए। तो ग्रेजुएट लेवल के लिए आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का टीजीटी लेवल का ऑल ओवर इंडिया बेसिस के लिए कौन सा बुक सही है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करें कि एमसीक्यू का बुक का वीडियो बनाइए, मैं आपके लिए जरूर मतलब मैं बनाऊंगा, ठीक है। और इसमें अगर अभी तक आप ऐड नहीं हुए हो तो आप ऐड हो सकते हो। मैं आपको फीडबैक दिखा चुका हूं कि ए टू जेड स्टडी से जो भी बच्चे कनेक्टेड हुए हैं, चाहे पीजीटी हो चाहे सहायक आचार्य, कितना % बच्चे इससे हैप्पी हैं। मतलब कंटेंट जो हम लोग देते हैं, जो पैसा लेते हैं, उसके बावजूद जो जो बच्चा का जो सेटिस्फेक्शन है वो मोर देन 97% है। अगर आप भी चाहते हो कि एक मिनिमम फी में आपको वन लाइनर चाहिए एंड टेस्ट पे आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप मुझे इस नंबर पे आप ये कर लेना, कम्युनिकेट कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज वीडियो के लिए यूट्यूब में अगर आप टॉपिक वाइज डालोगे तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं है। इसीलिए इस बार हम लोग कोई वीडियो कोर्स चाहे कोई आपका नोट्स का प्रोग्राम नहीं किया, क्योंकि आप खत्म नहीं कर पाओगे। हालांकि अपने भी चैनल पे भी जो वीडियोज आते रहते हैं, चाहे मैथ्स का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे सीडीपी का हो, इंग्लिश का हो, एज इट इज आते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। किस चीज का तैयारी कर रहे हो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ठीक है। 1 to 5 या 6 to 8 का।